अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, सवाल ये है, बड़े जानवर में 7 हिस्सों में से एक शख्स ऐसा है कि जो गरीब है, लेकिन वो नफली क़ुरबानी करना चाहता है, तो क्या उसका हिस्सा डालने से क़ुरबानी हो जाएगी उन 6 की या नहीं होगी? और एक मसला ये है इसी के ज़िम्न में कि उन्हीं 7 लोगों में से एक ऐसा शख्स है कि जो अक़ीक़े की नीयत से हिस्सा करना चाहता है, तो क्या क़ुरबानी होगी या नहीं? और अक़ीक़ा भी ये कि उसी क़ुरबानी के हिस्से में अक़ीक़े की भी नीयत कर रहा है, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? मुख्तसर अंदाज़ में आप जवाब इनायत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है कि बड़े जानवर में 7 हिस्सों में से एक हिस्सा किसी गरीब का है। अब गरीब, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि गरीब 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो कि जो अवाम में मशहूर होते हैं गरीब, जिनको अवाम, हालांकि वो गरीब नहीं होते हैं शरई तौर पर, लेकिन अवाम में उनको गरीब समझा जाता है, गरीब समझते हैं लोग। जैसे कि किसी की माली हालत कमज़ोर है, हालांकि वो मालिक निसाब है, लेकिन देखने में वो गरीब लगता है, थोड़ा मिडिल क्लास से भी नीचे आकर के थोड़ा मतलब वो रहता है, हालांकि वो शरई तौर पर गरीब नहीं होता है, तो उसका ज़िक्र नहीं है यहाँ पर, और ना ही मसले में उसका ज़िक्र है, बल्कि ज़िक्र जो है सवाल में उस गरीब का है कि जो वाकई शरई तौर पर गरीब हो, यानी कि जो मालिक निसाब ना हो, जो 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उनमें से किसी एक की कीमत भर का मालिक ना हो। यानी कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, पूरा तरीक़ा समझाया था कि किस तौर पर मालिक निसाब हो सकता है। अगर नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं हमारी, उसमें आपको मिल जाएगा कि मालिक निसाब कब होता है। तो अगर जो मालिक निसाब नहीं है उसका ज़िक्र है यहाँ पर कि उसका हिस्सा डालने से क़ुरबानी होगी या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, 7 हिस्सों में से अगर किसी का हिस्सा ऐसा है कि जो गरीब है, मालिक निसाब नहीं है, लेकिन वो नफली क़ुरबानी करना चाहता है, उस पर वाजिब नहीं है क़ुरबानी, तो बिलाशुबा उसकी भी हिस्सा डालने से, उसका हिस्सा डालने से क़ुरबानी हो जाएगी, क्योंकि क़ुरबानी का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करना। तो अगर कोई शख्स तक़र्रुब की नीयत से क़ुरबानी करता है, तो जिस पर वाजिब है उसकी भी नीयत तक़र्रुब की ही होगी, और जो नफली क़ुरबानी कर रहा है उसकी भी नीयत तक़र्रुब की होगी। तो तक़र्रुब की नीयत होना ज़रूरी है। अगर तक़र्रुब की नीयत नहीं है, किसी की गोश्त हासिल करने की नीयत है, तब क़ुरबानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो गोश्त हासिल करने की नीयत तो अगर किसी की भी हो तब भी क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह अगर अक़ीक़े वाला हिस्सा डालना चाहता है, कोई अक़ीक़ा करना चाहता है अपने बच्चे का किसी का, तो वो भी तक़र्रुब ही होता है, उसमें भी तक़र्रुब की नीयत होती है। बिलाशुबा अक़ीक़े का हिस्सा डालना भी ये जायज़ होगा और उससे क़ुरबानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई ये चाहता है कि एक ही हिस्से में, मुफ्ती साहब, एक ही हिस्से में मैं क़ुरबानी भी कर लूँ और अक़ीक़ा भी कर लूँ, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, 2 नीयतें एक साथ में नहीं हो सकती एक गोश्त में, एक हिस्से में। अगर अक़ीक़े का करेगा तो क़ुरबानी से रह जाएगा, क़ुरबानी उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगी, और क़ुरबानी करेगा तो अक़ीक़ा नहीं होगा। एक हिस्से में एक ही चीज़ हो सकती है। अगर क़ुरबानी और अक़ीक़ा दोनों करना चाहता है एक शख्स, तो उसके लिए चाहिए कि डबल हिस्सा डाले, एक अक़ीक़े की नीयत से और एक क़ुरबानी की नीयत से। अलबत्ता क़ुरबानी के हिस्से में 7 लोगों में से अगर कोई अक़ीक़े का डालना चाहता है या कोई गरीब नफली क़ुरबानी की नीयत से डालना चाहता है, तो बिलाशुबा उसके डालने से क़ुरबानी हो जाएगी, किसी की क़ुरबानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये मसला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए, कोई डाउट्स हो, कोई शक हो किसी तरह का भी, तो बिला झिझक, बग़ैर शर्म व हया के कोई भी इंसान डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, SMS भी कर सकता है और कमेंट्स भी कर सकता है। बिलाशुबा आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। बस हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम समझा रहे हैं, आप मुतमईन होने चाहिए। ज़रूरी है कि आपको समझ में आए, आप मुतमईन हो। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात मुतमईन होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप ज़रूर कॉल या SMS ज़रूर करें। माशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और ये सीज़न हमारा पूरा क़ुरबानी पर मुश्तमिल रहेगा, इसी टॉपिक पर रहेगा, अय्याम क़ुरबानी पर ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात इन तमाम वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।